दिवाली की हार्दिक शुभकामना। स्वागत है आपको मल्टीवर्स ऑफ 100 प्लस डेटा साइंस प्रोजेक्ट सीरीज में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट प्रेडिक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग। बिना किसी तरह के हर हर महादेव बोल के स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। आप स्क्रीन में एक वेब एप्लीकेशन देख सकते हो यहाँ पर, जो है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट प्रेडिक्शंस। इसमें कुछ बॉक्स वगैरह है जहाँ से आप आपका जेंडर, आपका एजुकेशन लेवल, आपका लिमिटेड बैलेंस, आपका पेमेंट स्टेटस, बिल स्टेटमेंट, पेमेंट नंबर सब कुछ भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आप जब प्रेडिक्ट बटन में क्लिक करेंगे, वो आपको एक प्रेडिक्शन देगा आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ है और नहीं। तो इस वीडियो में हम इस फुल एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाएंगे यूजिंग मशीन लर्निंग। तो इसलिए हमको एक डेटा सेट भी यूज करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम केगल में जाएंगे, डेटा सेट लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, इसके बाद इस एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। डेटा सेट के लिए हम चले आए केगल पे और इस डेटा सेट हमने चूज किया डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड क्लाइंट्स डेटा सेट। एंड इफ यू गो डाउन यू कैन सी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर डेटा सेट। डेटा सेट के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डेटा सेट में अप्रैल से सितंबर तक डेटा है और कुछ ऐसे कुछ फीचर वगैरह है। इसका मदद से आपको डिफॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ उसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो देखो 1 फॉर यस एंड 0 फॉर नो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ओके, आप एक्नॉलेज भी पढ़ सकते हो। इसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सीएसवी फाइल मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाने के बाद आपको एक अकाउंट करना पड़ेगा केगल में, जस्ट सिंपली क्लिकिंग ऑन दिस बटन। ओके, हम तो डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम जुपिटर नोटबुक में जाएंगे। इसके बाद हम सीधा सीधा से कोड स्टार्ट कर देंगे। लेट्स गो ऑन हियर। चलो अब हम चले आए जुपिटर नोटबुक में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी इंपोर्टिंग हियर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। let's importing here the pandas. Pandas SPT. pandas की मदद से आप डेटा को मैनिपुलेशन कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हो, डेटा के बारे में कुछ जान सकते हो pandas की मदद से। इसके बाद तुम pandas की मदद से डेटा सेट के लोड भी कर सकते हो आपके नोटबुक में। इसके बाद क्या करेंगे, हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे। मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLT. The matplotlib library is nothing but a visualization library in Python. मैटप्लॉटलिब यूज करके आप डेटा को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक यू आर डूइंग सम स्कैटर प्लॉट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। ऐसे कुछ प्लॉट तुम कर सकते हो और हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। इसके बारे में जान के डेटा में आपको जानना है क्या, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्सपोनेंशियल है और ब्ला ब्ला ब्ला। सो यूजिंग मैटप्लॉटलिब यू कैन डू दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, डेटा के बारे में जानना। इसके बाद क्या करेंगे, हम और एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जिसका नाम है सीबॉर्ड। Seaborn as SNS, सेम एज द मैटप्लॉटलिब। जस्ट थोड़ा फर्क है, मैटप्लॉटलिब में आप जब विजुअलाइज करेंगे ना थोड़ा वर्ल्ड मॉडल टाइप लगेगा, और सीबोर्ड में थोड़ा एडवांस टाइप लाइक क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, राइट, यूजिंग सीबोर्ड। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल मॉडल सिलेक्शन selections, you're going to importing here the train, test and split. Train, test and split. Okay, from sklearn dot model selection you're going to importing here the train, test and split. देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों चाहिए हमको, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट जो है ना वो एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। आई मीन मशीन लर्निंग केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्डिंग एनी मॉडल्स यू नो टू डिवाइड योर डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्टिंग। समझ चाहिए आपको, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल को बनाएंगे ना तब आपको डेटा को 80% में लेना पड़ेगा ट्रेनिंग पे, इसके बाद 20% में डिवाइड करना पड़ेगा टेस्टिंग में। इसके बाद क्या करेंगे, हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा से ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद टेस्टिंग डेटा से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो साइकिट-लर्न क्या है, साइकिट-लर्न एक लाइब्रेरी है जिसका मदद से आप मशीन लर्निंग जो मॉडल है ना वो उसको इंपोर्ट कर सकते हो, इसलिए साइकिट-लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन व्हाट आई कैन डू, फ्रॉम sklearn, okay, sorry, sklearn dot pre-processing. Okay, pre-processing we are going to importing here the standard scalar. You can also use here the tab, जो आपका कीबोर्ड में टैब की है ना उसको प्रेस कर सकते हो। इसके बाद वो आपको ऑटो सजेशन देगा। एक्चुअली देखो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड स्केलर। अब क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्केलर है क्या, देखो मेरा डेटा जो है ना वो ज्यादातर ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब है बेल कर्व, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसे मेरा मशीन लर्निंग जो मॉडल है ना वो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ढूंढ सके, पैटर्न ढूंढ सके, इसके बाद इसको प्रेडिक्ट कर सकते। इसलिए हम इसको करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, राइट।
Then what I can do, you're going to import, let's say sklearn dot metrics. We're going to import in here the accuracy score. So accuracy score क्या है? That's mean आपका मॉडल कैसा काम कर रहा है, हाउ फास्ट और हाउ एक्यूरेटली इट विल गिव यू द आंसर। देखो मेरे पास 10 वैल्यू है और 10 इमेज है और 9 को अच्छी से प्रिडिक्ट कर पाया, दैट्स मीन इसका एक्यूरेसी 90% है। ओके, एक्यूरेसी 90% है, तो ऐसे एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है, राइट। सो लेट्स से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स की मदद से आप F1 स्कोर, इसके बाद क्या है ना, बहुत सारी है, उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। फाइन, then what I can do is simply going to using here the matplotlib inline. So matplotlib inline क्यों है actually, so that our graph is not taking extra frame, यानी ग्राफ एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं ले, जो नोटबुक है इसमें उसको ड्रॉ करे। ओके, इसमें वो ड्रॉ करे, और हम यहाँ पर एक स्टाइल यूज करेंगे सो दैट इट्स लुक गुड। ओके, स्टाइल डॉट यूज ggplot सो दैट इट्स नॉट लुक लाइक द बैकडेटेड। ओके, आप हम इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, थोड़ा देखो स्टार एक्स मार्क देखो इंपोर्ट हो गया बस। अब आप क्या करेंगे, हम जो डेटा सेट हमने डाउनलोड किया ना, केगल से डाउनलोड किया, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, किसका मदद से, पांडास की मदद से। pd.read.csv। देखो मैं आई एम नॉट ए इंडियन एट ऑल, इंडियन मतलब बाय बॉर्न आई एम बांग्लादेशी, बट बाय कल्चर आई एम इंडियन एट ऑल। इंडिया को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बांग्ला में बात करता हूँ ना, तो मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा आएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ओके, सो यू सी अ क्रेडिट कार्ड डॉट CSV, बस हो गया। नाउ क्या करते हैं, इसको DF में स्टोर करते हैं। DF मतलब डेटा फ्रेम है, राइट। देखो इनपुट हो गया, बस हो गया। आप देख सकते हैं इसको df.hat में, देखो 10 और 5 रो इसको आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे देखो आईडी है, लिमिट वैल्यू, ओके, कितना तक लिमिटेशन है। इसके बाद आपको क्या है, आप यू आर मेल और फीमेल, एजुकेशन है, इसके बाद से मैरिज है, सिंगल है, वट एवर, आपका एज है, पे 0, पे 2, पे 3, पे 4 इज नथिंग बट द पेमेंट। इसके बाद है बिल अमाउंट, इसके बाद है पेमेंट अमाउंट। तो एक्चुअली क्या है ना, आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का मतलब क्या समझते हो, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट मतलब क्या है? हमने तो ऑलरेडी वीडियो बना दिया यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, इसका मतलब फ्रॉड होता है। लेकिन डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब है एक्चुअली वो आपको एक टाइम देगा, टाइम लिमिट देगा। इसका टाइम लिमिट में आप जो पैसा है, अर्थ है, उसको प्रदान नहीं कर सकते, आ, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। दैट्स मीन 3 मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, इसमें आपको इसका प्रदान करना पड़ेगा। अब प्रदान नहीं करेंगे, इसको डिफॉल्ट बन जाएगा। इसके यहाँ पर देखो तुम पे 0, पे 2, या क्या है एक्चुअली, इट्स नथिंग बट द मंथ, इट्स नथिंग बट द मंथ। अब यहाँ पर देखो डिफॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ, आपको पेमेंट डिफॉल्ट होगा और नहीं, इसको आपको क्लासिफाई करना है। इसका मतलब है किस तरह का प्रॉब्लम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। तो इसका इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको ऐसा एल्गोरिथम चूज करना पड़ेगा जो इसमें सूट होता है, जो इसमें सूट होता है। चलो डेटा के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, दैट्स df.info। अब देखो यहाँ पर डेटा के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाल वैल्यू है और नहीं, देखो नॉट नल काउंट, देखते यहाँ पर नाल वैल्यू नहीं है। ओके, नाल वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर नाल वैल्यू है। और डेटा टाइप आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इंटीजर 64, फ्लोट 64। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का माने दैट्स मीन कैटेगरिकल टाइप का कोई वैल्यू भी यहाँ पर नहीं है, कोई वैल्यू भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब मुझे ये हैंडल नहीं करना पड़ेगा, जो कैटेगरिकल वैल्यू है उसको मुझे हैंडल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुझे डेटा के बारे में जानना है, क्या डेटा एक्चुअली नॉर्मलाइज डेटा है क्या, और डेटा इम्बेलेंस है क्या, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, उस मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या कैसे ढूंढेंगे, इसको हम ईडिया बोलते हैं। ईडिया मतलब है एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस जब करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा डेटा में कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं। चलो डिस्क्राइब करते हैं इसको, डिस्क्राइब करते हैं इसको। देखो डेटा को हम डिस्क्राइब कर लिया, यहाँ पर आपको काउंट निकले मिल जाएगा। इसके बाद मीन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, मिनिमम है, 25% परसेंटाइल, 50%, 75%। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप जब पता लगेंगे ना, आपको पता चलेगा यहाँ पर आउटलेयर है नहीं। आउटलेयर क्या होते हैं, आउटलेयर होते हैं ऐसा कुछ डेटा पॉइंट जो जो आपका डेटा पॉइंट से मैचिंग भी नहीं होता, उसको बोलते हैं आउटलेयर।
उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, फर्दर रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट भी इसका मतलब इसको इधर से इधर कर दिया, राइट? देखो, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। देखो, कैसे? देखो कितना कॉलम है यहाँ पर, देखो कितना बहुत सारे कॉलम है। हमको एक्चुअली डिफ़ॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ इसको प्रेडिक्ट करना है, ओके? चलो चेक करते हैं यहाँ पर नल वैल्यू है और नहीं। लेट्स से df.isNull.sum। और देखो यहाँ पर कोई नल वैल्यू भी नहीं है। इसका मतलब हमको हैंडल मिसिंग वैल्यू नहीं करना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यू हैंडल नहीं करना पड़ेगा। लेट्स से यू हैव द मिसिंग वैल्यू, तुम्हारे पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यू है, तुम इसका हैंडल कैसे करोगे? हैंडल कैसे करेंगे? तो इसका बहुत सारे तरीका है। तुम यहाँ पर इसको ड्रॉप कर सकते हो, इसका मोट और मीडियन से तुम इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, ओके? इसके बाद तुम इसको फीचर इंपॉर्टेंस, फीचर इंजीनियरिंग करके भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके? तो यहाँ पर तो नहीं है, तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। चलो डुप्लीकेट भी चेक करते हैं। सो लेट्स से df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। मुझे लगता था 50 दिन यहाँ पर इंडिया पे रहा, इसलिए मेरा इंडिया हिंदी बहुत अच्छा हो गया। ओके, df डॉट डुप्लीकेट डॉट सम 0 है, हैंडल नहीं करना पड़े बस। चलो यूनिक वैल्यू देखते हैं, ओके? df डॉट एन यूनिक क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं इसका सिंटेक्स कैसा होता है, स्पेलिंग कैसा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, टैब प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। बस यहाँ पर देखो आईडी में, देखो आईडी क्योंकि जेन्युइन होगा, यूनिक होगा, इसलिए देखो 30,000। इसका बाद लिमिट वैल्यू थोड़ा यूनिक है, थोड़ा लिमिट वैल्यू तो ऐसे यूनिक नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो अपना है ना, मैं कितना पैसा यहाँ पर बैठूँ वो मेरा खुद का है। और सेक्स है 2, एजुकेशन है 7, इसका मतलब बहुत बहुत सारी एजुकेशन हो सकती है यहाँ पर, हाई स्कूल से लेके सब कुछ। एज है, बहुत सारी बिल पेमेंट है, ओके? और डिफ़ॉल्ट पेमेंट देखो 2। दैट्स मीन इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी सिंपल क्लासिफिकेशन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, हीट मैप ड्रा करते हैं इसको। चलो ईडीए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ईडीए पार्ट स्टार्ट हो करते हैं। अरे बहुत दिन के बाद कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, 2 महीने के बाद, इसलिए प्रॉब्लम तो होना। ओके, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ हीट मैप। अब हीट मैप क्या होता है भाई? हीट मैप क्या होता है? हीट मैप की मदद से आप कोरिलेशंस, अरे रिलेशन जो होता है ना उसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? सो क्या करते हैं हम इसको df डॉट कोर, ओके? इसका मदद से तुम कोरिलेशंस उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे हम, शिफ्ट एंटर, देखो कोरिलेशन आ गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा फ्लॉट कर ले तो अच्छा होगा ना। तो क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स। मैं सोच रहा हूँ सब वीडियो मैं हिंदी में करूँगा, ओके? PLT डॉट, क्योंकि मेरा सारी ऑडियंस इंडिया से है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आई एम ऑल्सो बाय कल्चर आई एम ऑल्सो इंडियन, सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ओके, फिगर फिक्स साइज एंड हीट मैप यूज़ कर सकते हो, या तो किधर से भाई C बटन से करो, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा ना। सो लेट्स से रिलेशन मैट्रिक्स, बस हो गया, ओके? इसके बाद आपको इनोटेशन देना है तो आप दे सकते हो, मैं दूंगा। इसका बाद FMT दे सकते हो, आई मीन कितना तक आपको जाना है, कितना फ्लोटिंग पॉइंट तक जाना है आपको, 2F देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सी मैप, कलर मैप दे दो, अरे कोल वन दे दो, अच्छा लगेगा यहाँ पर। इसके बाद एक टाइटल दे दो यहाँ पर, PLT डॉट टाइटल, बस सिंपल। क्या करते, कोरिलेशन हीट मैप, बस हो गया बस। इसके बाद PLT डॉट शो, हो गया बस, बस हो गया। अब हीट मैप मुझे ड्रॉ करके देगा, थोड़ा छोटा लग रहा है पर इसको चेंज करें, लेट्स से 20, इसको 10 करें। देखो एक कोरिलेशन मैट्रिक्स चला आया हमारे पास, और 2 मंथ के पहले एक्चुअली बाद में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी जगह घूमा, जैसे लाइक वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, महाकाल और क्या नाम, वृंदावन, मथुरा, नासिक, पुणे, बहुत कुछ घूम लिया, केदार बद्री सब कुछ। इसको बताने का टाइम मुझे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया था, तो लैपटॉप भी खरीदना है, पैसा तक नहीं है, ओके? कोई बात नहीं, चला आएगा, आप इस वीडियो को वायरल कर दो नहीं तो, ओके? सो यहाँ पर देखो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो, देखो सब कुछ 1-1 है यहाँ पर, देखो डायगोनल में सब कुछ 1 ही है। अरे क्या है, 1 क्यों है? देखो जिसका साथ जो होगा ना, वो तो कोरिलेशन 100% होगा ना, इसके साथ कोरिलेट अच्छा होगा, अपने साथ आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, बस सेल्फ, उसके साथ तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना।
लेकिन आपका साथ देखो आईडी के साथ और देखो एजुकेशन के साथ देखो इसमें नेगेटिव को रिलेटेड है, इसमें पॉजिटिव है थोड़ा। ओके, इसके बाद इधर पे देखो पे 5 में देखो पे 5 और इस पे 4 में बहुत पॉजिटिवली कोरिलेटेड है 0.82। इसका मतलब क्या है ना, तुम इसको छोड़ के इसको ले सकते हो। इसका मतलब है देखो भाई टू सेम कैटेगरी का चीज है। लेट्स से मैंने एक झंडू बाम लिया, देखो इसका कलर है ग्रीन और उसका कलर है लेट्स से ऑरेंज, दोनों तो अच्छा ही काम करेगा ना, अच्छा ही तो काम करेगा। तो दोनों से तुम एक ले सकते हो, दोनों से एक ले सकते हो, इसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको समझ आ रही है, राइट। देखो कोलगेट भी अच्छा है, डाबर रेड पिल भी अच्छा है, तुम यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैम। तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्यों करते हैं एक्चुअली, फीचर्स इंपॉर्टेंस जो है ना उसको चूज करने के लिए। तो हम यहाँ पर इतना डीप नहीं जाएंगे, उसको आपको करना खुद से करना पड़ेगा, सब कुछ मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे ना। तो इसको बाद क्या करते हैं, थोड़ा 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 पेमेंट के बारे में जानते हैं। देखो पेमेंट के बारे में जानते हैं, तो पेमेंट के बारे में जानने के लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, पेमेंट हिस्टोरी कॉलम्स। इसके बाद मैं क्या करते हैं, इसको पे 0, रुको यहाँ पर देखते पे 0 देन है पे 2, राइट। सो सिंपल, अरे कॉपी कर लो यहाँ से भाई, बस कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाके धूम धूम करके पेस्ट कर दो। बस इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, अरे कर दिया। इसको 3 करना पड़ेगा, इसका बाद 4 करना पड़ेगा इसको, देन 5 करना पड़ेगा और इसके बाद 6 करना पड़ेगा, बस खत्म। ओके, पेमेंट हिस्ट्री मेरे पास चला आया। सो लेट्स से कॉल इन पेमेंट, हाँ पेमेंट हिस्टोरी, अब मेरा कीबोर्ड भी बुढ़ा हो चुका है। सो लेट्स से कॉलम्स, ओके कॉलम्स हो गए, बस सारे कॉलम मेरे पास चला आए। अब क्या करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे, पहले तक काउंट ही करना पड़ेगा, पैसा तक काउंट करना पड़ेगा ना। इसको क्या करा पे प्लॉट करें, सो लेट्स से sns डॉट काउंट प्लॉट, इसके बाद इसमें देते हैं x इक्वल टू कॉलम्स, देन इसके बाद हम यू में देंगे, यू में कौन सा देंगे, जो हमारा नेक्स्ट पेमेंट हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर देंगे। सो लेट्स से डिफॉल्ट डॉट पेमेंट, ओहो पेमेंट डॉट नेक्स्ट डॉट मंथ, ओके बस। और इसके बाद डेटा इसको पास करना पड़ेगा df, बस हो गया। इसके बाद हम इसमें कॉलम देंगे, हमें टाइटल देंगे plt डॉट टाइटल, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से डिफॉल्ट वर्सेस दिस कॉलम। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, तो यू कैन यूज हियर द कॉलम इनसाइड दैट एंड यू कैन यूज द एफ स्ट्रिंग। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, बेसिक पाइथन है, plt डॉट शो, अब दिख जाओगा, बस आओ जाओ। देखो पे 0 में क्या है, -2 -1, ये आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना उसको वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। -1 क्या है, इसका मतलब ड्यू है, और 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, ये सब कुछ आपको बारे में जान पाएगा। देखो 0 में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सब लिखो, देखो 0 में बहुत ज़्यादा है, देखा देखा, ऐसे तुम काम कर सकते इसको, पेमेंट के बारे में तुम जान सकते हो यहाँ पर, राइट। और ये आपको थीसिस जो पेपर होता है ना उसमें आप ऐड कर सकते हो। ओके बस हो गया, बहुत बहुत हो गया काउंट पाउंड आउट। एक काम करते हैं, बिल अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट जो है ना, देखो बिल अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट, ए बिल अमाउंट एंड द पेमेंट अमाउंट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि उसका मदद से हमको मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करना पड़ेगा। सो लेट्स से फॉर आई इन रेंज कर दिया 1 to 7 क्यों भाई, देखो यहाँ पर आपको तो पता चल जाएगा ना, यहाँ पर पेमेंट देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 to 7 इसका मतलब 6 ही है ना, बस हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, plt डॉट फिगर, हमको एक फिगर देना होगा, फिगर में क्या दे, मुझे फिक्स साइज देना पड़ेगा, फिक्स साइज दे दो, फिक्स साइज क्या देते हैं, 20,10 देते हैं, और हिट एंड ट्रायल एंड सबप्लॉट क्या कहते हैं, सबप्लॉट क्यों क्योंकि देखो 1, 2, 1 सबप्लॉट क्योंकि यहाँ पर हम दो चीज यहाँ पर प्लॉट करेंगे, एक है बिल पेमेंट, एक है पेमेंट अमाउंट।
दो करेंगे, इसलिए यहाँ पर सब प्लॉट क्रिएट किया। इसके बाद इसका मतलब ये है सब प्लॉट, इस पे आपको बिल पेमेंट दिख जाएगा और इस साइड में आपको पेमेंट अमाउंट दिखने लग जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, हमको इसको हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, जैसे हिस्ट प्लॉट। और हिस्ट प्लॉट में हमको डीएफ देना है, इसके बाद डीएफ से आपको बिल अमाउंट देना है। सो बिल अमाउंट जो है ना, इसको देखो, बिल अमाउंट 1 2 3 4 ऐसे है, 1 2 3 4। इसका मतलब मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर चला दिया फॉर लूप, इसका मतलब मैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। तो कैसे यूज करेंगे, देखो बिल, ओके, बिल अमाउंट, इसका मतलब अंदर में आए दो, अंदर में आए दो, इसका मतलब बिल अमाउंट 1 बिल अमाउंट 2 लाइक दैट। तो इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर में लेते हैं, बस हो गया बस। और इसका बाद इधर में बीन्स देंगे, सो कितना बीन्स होगा, लेट्स से 13 बीन्स। अरे हिट एंड ट्रायल है भाई। तो कैडी, इसका इसको बोलते हैं डेंसिटी प्लॉट, बस हो गया। और आप क्या करेंगे, इसको टाइटल दे दो, यहाँ पर सिंपल हम जैसे ऊपर दिया है ऐसे। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे बिल अमाउंट एंड इसका बाद अंदर आई देते हैं और इसका बाद एफ देते हैं और इसका बोलते हैं इसका बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप ऐड कर सकते हैं सब कुछ में। इसका बाद plt.xlevel और इसमें आप ऐड कर सकते हो बिल अमाउंट, बस खत्म। ख़त्म नहीं हुआ, वाई लेवल भी देना है ना, तो plt.y लेवल एंड इसका अंदर देना पड़ेगा आपको काउंट, बस हो गया। अब इसका कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसके बाद इसमें फ्लड कर दो, बस। और इसका 1 को 2 कर दो, सो दैट इट्स गो ऑन द साइड। बिल अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट अमाउंट, सो लेट्स से पे अमाउंट, ओहो पे अमाउंट, और इसको बोलना पड़ेगा पेमेंट अमाउंट। अरे कीबोर्ड का प्रॉब्लम है रे भैया बाबू भाई। पेमेंट अमाउंट, इसका काउंट है काउंट, पेमेंट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑल इज कोड। इसके बाद टाइट लेवट बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं औरत के चक्कर बाबू भैया, औरत के चक्कर, लेकिन यहाँ पर क्या कीबोर्ड का चक्कर बाबू भैया। सो लेवट, ओके। इसका बाद है plt.show, थोड़ा मज़ा तो करना पड़ेगा ना, 4 साल से मज़ा नहीं कर रही इंग्लिश में वीडियो बना बना के। ओके, यहाँ पर देखो बिल पेमेंट जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मुझे लग रहा है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियल निकला है मुझे, एक्सपोनेंशियल। हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल लग रहा है मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, कुछ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। ओके, दैट्स मीन थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, अंदर तो थोड़ा गड़बड़ होगा ना, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलो बॉक्स प्लॉट करते हैं एच में, चलो से बॉक्स प्लॉट। सब कुछ देख लिया, एच में देखते हैं थोड़ा। एच में क्या दिख रही है, अपने एच में है 56, थोड़ा इसमें देखते हैं, इसमें भी आउटलेयर हो सकते हैं। देखो मेरा एज है लेट्स से 25, आपका एज है 16 और लेट्स से 17 और है लेट्स से 120, ऐसा नहीं होगा मुझे पता है। तो देखो बहुत फर्क है यहाँ पर। तो मैं जब इसको मशीन लर्निंग मॉडल में फिट करूंगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इतना गैप, वो इसका आउटलेयर ही मानेगा। इस 70 और 70 का नहीं मानेगा, 120 का थोड़ा सा आउटलेयर ही मानेगा, तो बहुत भार है भाई। तो ऐसे होते हैं आउटलेयर। तो एज में बहुत सारे आउटलेयर हो सकते हैं, तो देखो 56 वैल्यू है, आउटलेयर तो होगा ही। चेक करते इसको किसका मदद से, टारगेट में चेक करते हैं, डिफॉल्ट डॉट पेमेंट डॉट नेक्स्ट डॉट मंथ, और हमका वाई में देना पड़ेगा एज, दे दिया बस खत्म। अरे एज ज़्यादा हो गया, ओके बस। इसके बाद हमें डेटा पास करना है, डेटा इक्वल टू df, बस खत्म। ओके, इसके बाद टाइटल दो भाई, टाइटल दे दिया बस। और इसका बाद इधर में देना होगा एच वर्सेस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब है पेमेंट, बस टाइटल दे दिया। इसके बाद एक्स लेवल दे सकते हो, pt.xlevel, एक्स लेवल में दे दो डिफॉल्ट पेमेंट, बस। इसका बाद वाई लेवल दे दो वाई लेवल एंड इसका अंदर दे एच, बस। इसका बाद plt.show कर दो, बस खत्म।
देखते हैं। ओह माय गॉड! बहुत सारे आउटलेयर हैं। बट देखो, ये बॉक्स है एक्चुअली, यहाँ पर 25% 75% आपको दिखने लग जाएगा। और इसका बाहर जो है ना, वो आउटलेयर है। 0 में जो है देखो, 16 के बाद ये सब कुछ ही आउटलेयर है। सब कुछ ही आउटलेयर है। देखो यहाँ पर भी सब कुछ भी आउटलेयर है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन रिमूव जब करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका थोड़ा डेटा लॉस हो सकते हैं। आउटलेयर बहुत बहुत जब ज़्यादा हो जाते हैं तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा माइनॉरिटी है, उसको आपको रिमूव नहीं करना पड़ेगा। और एज के बारे में तो नहीं है, क्योंकि एज हो सकते हैं। देखो, 100 एज हो गया तो एज वो कैसे एक्चुअली क्या ना पेमेंट का आपको देगा। जब आप लोन अप्रूवल ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपको इसके बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके? तो हो गया बस, डिफ़ॉल्ट पेमेंट देखते हैं इसको, इसमें में बहुत प्रॉब्लम है। ओके? बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो चलो एक काम करते हैं, जो आपका लिमिटेड पेयर है ना, लिमिटेड बैलेंस है ना, उसको भी एक प्लॉट करके देखते हैं। चलिए इसको फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट प्लॉट करते हैं, इसको देखते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नहीं। ओके, सो लेट्स से प्लॉट plt डॉट फिगर, फिगर तो देना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करें, यहाँ पर फिक्स साइज दे दे, फिक्स साइज दे दे यहाँ पर। और इसका अंदर फिक्स साइज लेट्स से 20,10 ऐसे देते हैं। देन इसके बाद मुझे टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल 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 देना पड़ेगा। टाइटल क्या है? अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट का लिमिट कितना है। ओके, डेंसिटी प्लॉट करेंगे हम इसको, राइट। तो क्या करेंगे, एस एन एस डॉट डिस प्लॉट, इसका अंदर हम df देंगे, इसके बाद अंदर देंगे लिमिट बैलेंस, कुल। देन इसके बाद हमको डेंसिटी प्लॉट जो क्रिएट करना है, इसको मुझे कैडी देना पड़ेगा। सो कैडी देना पड़ेगा ट्रू। बीन्स देते हैं, थोड़ा ज़्यादा देते हैं बीन्स, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है ना। सो कलर देते हैं, लेट्स से ब्लू कलर देते हैं। और इसके बाद plt डॉट शो कर देते हैं। बस खत्म हो गया। अब देखो डेंसिटी प्लॉट हो गया, यहाँ पर डेंसिटी प्लॉट हो गया। ओके, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इस साइड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब चलता गया, ऐसे चलता गया, देखो कम होता रहा, कम होता रहा, इसके बाद कम होता रहा। देखो ऐसे करके देखो, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होके होने लगा, इसके बाद ऐसे ऐसे जिग हो गया। इसका मतलब है इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह है। एक काम करते हैं, इसको काउंट करते हैं। देखो एक्चुअली यूनिक वैल्यू कितना है, क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इसमें भी बहुत सारे आउटलेयर है, मुझे पता है एक्चुअली। काउंट्स, ओके, काउंट्स डॉट, ओके काउंट्स करते हैं। बट बहुत सारे वैल्यू है यहाँ पर। देखो फर्स्ट 5 देखते हैं इसको, तो हैड यूज कर सकते हो क्योंकि डेटा फ्रेम ही है। ओके 5 देखो, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू है ऐसे। 5 15,000 जब होता है ना, ऐसे बहुत सारे वैल्यू है। देखो इस आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर। ओके दैट्स नॉट, इसका मतलब है बहुत सारी ऐसे कुछ वैल्यू है जो आपका रेंज है उससे बाहर है, उससे बाहर है। इसका इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक काम कर सकते हो, देखिए लिमिट वैल्यू क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लिमिट वैल्यू डिपेंड करते हैं हमको, जो डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट पेमेंट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कितना सारी डिफ़ॉल्ट है और कितना सारे नॉन डिफ़ॉल्ट है। तो हम इसको काउंट करके एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रुको प्लॉट कर लेता हूँ। देखो क्लास 0, क्लास 0, 0 का क्लास जो है, ओके, इसका बाद क्लास ऑफ 1, इसका मतलब कौन डिफ़ॉल्ट है और नहीं। 0 मतलब है नो, 1 मतलब है यस। तो हम इसको लॉक कर सकते हैं, लोकेशन में जा सकते हैं। लोकेशन में जाके डीएफ का जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है ना, डीएफ का जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पेमेंट डॉट नेक्स्ट मंथ, ओके नेक्स्ट मंथ, आई मीन नेक्स्ट मंथ आपका डिफ़ॉल्ट होगा ही नहीं, इक्वल टू 0। और उसका आप लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू नहीं, लिमिट बैलेंस, उसको ले लो। क्लास 0 में सब चला ये। इसके बाद 1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इसको चेंज करना पड़ेगा। जब 1 होगा इसको आप काउंट कर लो, इसको आप अंदर ले लो, अंदर ले लिया, बस ले लिया। आप फिगर क्रिएट करो भाई, जस्ट फिगर क्रिएट करो। तो क्या करेंगे आप, इसको जस्ट कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर, जस्ट कॉपी कर लिया ना, और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। देखो डिस प्लॉट हम यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर लिमिट बेल की जगह हम यहाँ पर देंगे क्लास 0, ओके क्लास 1 दे दिया फर्स्ट। देन इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। इसके बाद
इसको 0 दे दो, ये ब्लू कर दिया, रेड कर दो, बस खत्म, रेड कर दो। और इसको जो है ना अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, इसको आप क्या कर सकते, ग्रुप बाय कर दो, क्योंकि आप ग्रुप कर लिया ना, तो इसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट, इसको डिफॉल्ट देना पड़ेगा, डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, इसको हमने ग्रुप कर लिया। ओके, सो क्या करेंगे, ZRO ग्रुप्ड, ओके, ग्रुप्ड बाय पेमेंट नेक्स्ट मंथ, पेमेंट नेक्स्ट मंथ, बस। और इसको शो कर दो, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। देखो ऐसा आ गया ना, देखो ऐसा आ गया, बस। यहाँ पर आपको ब्लू दिया, देखो ब्लू है सब कुछ, और एक ग्रीन है। देखो इस साइड में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इस साइड में थोड़ा ऐसे अलग ही है, इसमें प्रॉब्लम है। आप एक काम कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ओके, आप इस पर चेक कर सकते हो यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा डेटा है ना, जो डेटा हमारा टारगेट वैल्यू है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके, बैलेंस्ड है और इम्बैलेंस्ड है। नहीं तो मुझे भी स्मूथ करना पड़ेगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की तरह, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में डेटा तो इम्बैलेंस ही है, डेटा इम्बैलेंस ही है। तो चेक करते यहाँ पर है और नहीं। लेकिन इसका आगे काम करते हैं हम, जो आईडी है ना, देखो यहाँ पर आईडी जो है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आईडी क्या है ना, किधर चलेगा भाई, चले आओ, ये आईडी है, इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कोई रिलेशन भी नहीं है। देखो तुम यहाँ पर देख जाओ, तो देखो सब कुछ माइनस ही है पर, ऐसे 0.1 0.2 ऐसा ऐसा है, इसमें कोई फिक्र नहीं पड़ता आईडी में। तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, लेट्स से ड्रॉप df डॉट ड्रॉप, इसको सिंपली तुम ड्रॉप कर सकते हो ऐसे करके, आईडी ड्रॉप कर दिया बस। और आपको एक्सिस देना पड़ेगा, एक्सिस देना पड़ेगा, एक्सिस आप इसको कॉलम दे सकते हो, और आपको ये वॉल में यूज कर सकते हो, ओके। और ड्रॉप कर दिया, तो इसके बाद वो जो डेटा सेट है ना, उसका अंदर उसको पुश कर दिया, बस खत्म। आप देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं df डॉट सैंपल, सो दैट वी कैन नो अबाउट आवर डेटा। देखो यहाँ पर आईडी चला गया, यहाँ पर आईडी चला गया, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। देखो देखो, जब इसको मैं रन करूंगा, अगली बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू मुझे दिखने लग जाएगा। कुल, नाउ क्या करते हैं, चलो एक काउंट प्लॉट करते हैं, इसको देखते हैं इसमें जो हम टारगेट वैल्यू में काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली बैलेंस्ड है और नहीं। सो लेट्स से डिफॉल्ट डॉट पेमेंट डॉट नेक्स्ट डॉट मंथ, बस। और इसके अंदर हम डेटा को पुश कर देते हैं, बस खत्म हो गया। और plt डॉट टाइटल, इसका अंदर क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट, ओके, बस इसका बाद शो कर देते हैं इसको। देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, 0 बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और 1 थोड़ा कम है, 1 थोड़ा कम है, देखा, बहुत कम है यहाँ पर, बहुत बहुत कम है। तो इसका मतलब है डेटा इम्बैलेंस्ड ही है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये पति को सेम प्रॉब्लम चला आया, क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है उसको चला आया, तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, स्मूथ अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे इसका आपको बैलेंस कर सकते हो, कैसे आपको यहाँ पर आउटलेयर आपको रिमूव कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आउटलेयर है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। जब आप इसको एक्चुअली बनाएंगे ना ऐसे करके, आपको रिमूव करना पड़ेगा, ओके। वो आपका खुद का काम है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स से यूजिंग है द हिस्ट प्लॉट, चलो एक हिस्टोग्राम प्लॉट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ओके। देखते हैं h, बस h, देन बीन्स एंड लेट्स से 30 एंड कैरी करते, लेट्स से ट्रू, बस। और यहाँ पर एक टाइटल देते हैं plt डॉट टाइटल, टाइटल यहाँ पर हम देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, होता है भाई, होता है plt डॉट एक्स लेवल, क्योंकि यहाँ पर x का बहुत सारे लिमिट है, मुझे देखना पड़ेगा एच एक्चुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं, तब मुझे यहाँ पर पैटर्न हम इसको ढूंढ सकते हैं। नहीं तो इसको हम फीचर इंजीनियर में इसको बाद भी दे सकते हैं, इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ना। सो लेट्स से इसको एक्स लेवल दे दिया ना, वाई लेवल में क्या देना पड़ेगा, वाई लेवल में मुझे देना पड़ेगा काउंट, और इसको फ्लट कर दो plt डॉट शो, बस खत्म। अब ये काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम है एज, प्रॉब्लम है यहाँ पर एज नहीं है, इसलिए इसे मुझे कैपिटल देना पड़ेगा, एज, फाइन। अब एज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है,
बहुत बहुत क्लोज है, बहुत नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन थोड़ा इससे दिल में प्रॉब्लम वगैरह है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह है। ऐसा होता तो देखो, ऐसा होता तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा। तो इसको तो मुझे नॉर्मलाइज ही करना पड़ेगा ना। तो क्या करते देखो, एक काम करते देखो, दिखाता हूँ आपको। जैसे एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, तब आपको दिखने मिल जाएगा कि ये ऐसा है, डेटा एंड डी एफ। अब देखो भाई, कितना सारी देखो कितना सारे आउटलेयर है पर, कितना सारे आउटलेयर है। एक आप काम कर सकते हैं पर फिगर का साइज दे सकते हैं। फिगर दे दिया मैंने एंड फिग साइज दे दिया। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको 30x10। ओके, आप देख जाएगा, आपको दिखने मिल जाएगा। देखो बड़ा करते इसको। देखो लिमिट बेल में इतना सारे नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। सेक्स में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, मैरिज में नहीं है, एज में भी नहीं है, थोड़ा पेमेंट 0 1 2 इसमें भी थोड़ा नहीं है, लेकिन बिल अमाउंट जो है ना, देखो कितना सारे आउटलेयर है, कितना सारे आउटलेयर है। अब इस आउटलेयर को आप जब रिमूव करेंगे ना, आपको डेटा ही गायब हो जाएगा। आपको जो डेटा है ना, बहुत सारे गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आउटलेयर है। जो क्रेडिट कार्ड की एक्चुअली डेटा सेट होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आउटलेयर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो पेमेंट होता है ना, वो सीक्वेंस में नहीं होता, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता। मैंने 10 पैसा दिया पर 10 रुपीज़ दिया पर, आप दे दिया 100 और वो दिया 1000, इसका मतलब बहुत सारे गैप है ना, नॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसलिए आपको बहुत ध्यान रख के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, वो आपका काम है। यहाँ पर आप इसको रिमूव करो, राइट, इसको रिमूव करो, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करो, इसके बाद आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हैंडल करो, सब कुछ आप हैंडल कर सकते हो। मैंने क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड डिटेक्शन जो वीडियो है ना, उसमें बहुत डिटेल से इसको बारे में मैंने डिस्कस किया है। वो बेटा इंग्लिश में है, थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि सबके लिए तो बनाया उन्होंने मैं। ओके, बस खत्म हो गया। अब बहुत सारे हो गया, बहुत सारे उछाड़-पछाड़ हो गया, पर ईडीए बहुत कर लिया, हम डेटा के बारे में बहुत कुछ जाना यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, चले जाते हैं हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने में। ओके, चलो बिल्ड करते हैं, और थोड़ा मैं रेस्ट भी लेता हूँ, पानी भी पीना पड़ेगा ना, इसके बाद मैं आता हूँ। ओके, बस मैं चला आया। अब नाउ क्या करते हैं, चलो इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स में। इसके बाद इसको हम ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट में इसको तोड़ देंगे। 80% फॉर द ट्रेनिंग एंड 20% फॉर द टेस्टिंग। सो चलते हैं, इसको करते हैं। लेट्स टेक सम शेल, थोड़ा शेल लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या करेंगे हम, separate feature and target variable। ओके, सो हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, डिफॉल्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ, वो है हमारा टारगेट वेरिएबल्स। ओके, सो क्या करेंगे, सो एक लेंगे एक्स वेरिएबल एंड अनदर लेंगे वाई। सो वाई में क्या होगा, जस्ट दिस वन, द लास्ट वन, व्हिच वन इज आवर टारगेट वेरिएबल। सो ले लेते हैं इसको। तो डीएफ, इसका अंदर हम क्या देंगे, डिफॉल्ट पेमेंट डॉट नेक्स्ट डॉट मंथ। ले लिया, बस ले लिया। तो एक्स में क्या होगा, इसको छोड़ के सब कुछ मुझे एक्स में लेना पड़ेगा। वो है मेरा फीचर्स। सो लेट्स लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका डीएफ से हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। किसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप कर देते हो। जस्ट इफ आई ड्रॉप दिस वंस, इसको जब ड्रॉप करेंगे तो रेस्ट ऑफ देम नथिंग बट माई एक्स। ओके, सिंपल है ना भाई, सिंपल टेक्निक। इसके बाद कहाँ से आपको ड्रॉप करना है, आपको एक्सिस देना पड़ेगा। कॉलम से हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, हो गया बस, एक्स एंड वाई में डिवाइड हो गया। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स, बिकॉज दिस इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, इसलिए आपको एक्स में कुछ फीचर रखना है और वाई को हमको प्रेडिक्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, हम इसको ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट में तोड़ देंगे। तो इधर पे दे देता है एक्स एंड वाई। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा टेस्ट साइज, तो टेस्ट साइज मैंने दे दिया, सो 0.2। इसके बाद रैंडम स्टेट में देता हूँ मैं 42। रैंडम स्टेट देना है 42। थोड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको इंडिया से आया हूँ तो थोड़ा धागा लेके आया हूँ, तो उसको मांगने के लिए यहाँ पर घर पे चला आया। ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो लेट्स से एक्स ट्रेन एंड देन एक्स टेस्ट, देन इसका बाद है वाई ट्रेन, देन वाई टेस्ट। बस खत्म हो गया, डिवाइड हो गया। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट में डिवाइड हो चुका है। नाउ क्या करना पड़ेगा, देखो इस डेटा सेट में बहुत सारे ऐसी डेटा है जो नॉर्मलाइज नहीं है, कुछ लिमिट में नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब है नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कुछ रेंज में। वो हो सकते हैं वो 0 से 1, वो हो सकते हैं -1 to 1, ऐसे हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया ना, तो क्या करते हैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। देखो मैं टैब जब प्रेस किया ये ऑटो सजेशन मुझे दे रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको यूज करके इस स्केलर गलती हो गया, स्केलर फाइन। सो स्केलर को क्या करेंगे हम, इसको फिट करेंगे। देखो फिट करेंगे, देन इसको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे जब हम इसको ट्रेन डेटा में अप्लाई करेंगे। देखो ट्रेन डेटा में जब अप्लाई करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, फिट भी करते हैं, इसके बाद ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। तो इसको क्या होगा, इसमें होगा एक्स ट्रेन, ओके, इसको होगा एक्स ट्रेन स्केल, कूल। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स ट्रेन स्केल तो हो गया, नाउ इसको टेस्ट डेटा पे भी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्स टेस्ट, ओके, एक्स टेस्ट स्केल, इसको बोला स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, नॉट फिट, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे फिट होता है, ओके, और टेस्टिंग डेटा पे ट्रांसफॉर्म होता है। सो एक्स टेस्ट, बस खत्म हो गया, बस हो गया। आप इसको आप देख सकते हो, इसका शेप देख सकते हो आप, देखो शेप देखो, शेप तुम देख सकते हो 23 है, पर देखा 23 है। अब डीएफ का जब शेप देखेंगे ना, जस्ट टू वाइट, डीएफ का जब शेप देखेंगे तब देखो 24 है, इसका मतलब एक्स पे 1 कम है। तो 1 किधर चला गया, वो तो वाई पे चला गया ना, वाई पे चला गया ना, ये देखो वाई पे चला गया, इसलिए यहाँ पर 23 है। आप जब इसका शेप देखेंगे ना, जैसे एक्स वाई ट्रेन डॉट शेप, अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब शेप 1 है, बाय डिफॉल्ट शेप 1 है। ऐसे इसको ऐसे काम करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्डिंग here machine learning models. So building machine learning model. ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डिफरेंट तरीका से डिफरेंट तरह के मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लीनियर रिग्रेशंस है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, एसबीएम है, बहुत सारे मॉडल है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके बाद आप इसको प्रिसिशन रिकॉल जो कुछ है ना, उसको आपको एनालाइज करके आप एक जनरलाइज मॉडल भी बिल्ड कर सकते हो, ओके, बिल्ड कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूजिंग हियर ए लाइब्रेरी कॉल्स अ लेजी प्रेडिक्ट, ओके, लेजी प्रेडिक्ट। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, कुछ कुछ टाइम इसको एक्चुअली अटक जाता है। लेजी प्रेडिक्ट, यू कैन यूज दिस लेजी प्रेडिक्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। सो इसका मदद से क्या होता है एक्चुअली, लेजी प्रेडिक्ट्स में बहुत सारे मॉडल ऐसे बिल्ड इन है, वो आपको खुद से बनाना नहीं पड़ेगा। लेजी प्रेडिक्ट जब आप यूज करेंगे ना, उसके अंदर जब फिट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आप सब मॉडल जो इसका अंदर है उसमें काम करके आपको एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ROC कर्व, जो सब कुछ है वो आपको दे देगा। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ मॉडल वगैरह होते हैं जो बहुत सारे टाइम लेते हैं ना, तो इसलिए आप यूज कर सकते, लेजी प्रेडिक्ट यूज कर सकते हो। और इसका मतलब आप बहुत सारे अच्छे मॉडल चूज कर लो, इसका बाद वहाँ से जो बेस्ट एक्यूरेसी देता है, जो बेस्ट F1 को देता है, वो प्रिसिशन रिकॉल, वो आप चूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन चूज करूंगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे इंपुट करना पड़ेगा। देखो फ्रॉम sklearn डॉट, देखो लीनियर मॉडल से वो आप इंपुट कर सकते हो, ओके। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, बस देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। सो मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, बस। सो क्या करूंगा, सिंपल, देखो लेट्स टेक सम शेल, थोड़ा शेल लेते हैं। इसके बाद देखो मॉडल रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, उसको मैं फिट करूंगा, किसमें, एक्सट्रेन, ओके, एक्सट्रेन किसमें, जो हमने स्केल किया, देखो हाँ, जो हम स्केल किया उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। इट्स नथिंग बट एक्सट्रेन, ओके, इट्स एक्सट्रेन स्केल, ओके, एक्सट्रेन स्केल, सॉरी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाई ट्रेन यूज करेंगे यहाँ पर, बस मॉडल फिट हो गया। नाउ क्या करते हैं, इसको प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसके बाद एक्स टेस्ट स्किल्ड यूज कर लो, बस, ओके। वो मेरा प्रेडिक्शन है जो मेरा मॉडल मुझे देगा, प्रेडिक्शन, दैट्स इट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी आपको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल हो गया, बस। यू कैन सी दिस वन एज वेल। देखो ये है आपका प्रेडिक्शन ऐसा ही होता है। तो एक काम करो, एक्यूरेसी देख लेते हैं। तो देखो एक्यूरेसी स्कोर, तो एक्यूरेसी स्कोर जो दिया है वो टेस्ट जो है ना,
इससे मैं प्रेडिक्शन को टेस्ट करूंगा। अब देखूंगा एक्चुअल वैल्यू कितना आया, प्रेडिक्शन वैल्यू कितना आया। सो वो है मेरा एक्यूरेसी। ओके, एंड इसका बाद मैं यहाँ पर एक्यूरेसी देख सकता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, और एक्यूरेसी है 80%। ओके, दैट्स माय एक्यूरेसी। ओके, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मॉडल। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ओके, आप इसको चेंज करके लीनियर रिग्रेशन भी कर सकते हो, डिसीजन ट्री भी कर सकते हो। ओके, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ओके इन हिंदी। तो देखो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लेते हैं यहाँ पर, और इसका बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्ट को यहाँ पर अंदर देता हूँ, वो मेरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। सो मैं काम करूँगा, रिपोर्ट दे दिया, बस हो गया। सो इसका मतलब मेरा रिपोर्ट पे चला आया यहाँ पर। देखो ये मेरा रिपोर्ट है, राइट, ये मेरा रिपोर्ट है। रिपोर्ट ऐसे देखते हैं, वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्शंस। सो प्रिसिशन यहाँ पर है, रिकॉल यहाँ पर है, सपोर्ट इधर में आप यहाँ पर देख सकते हो इसको, राइट। तो क्या करेंगे हम, इस मॉडल को आप सेव कर सकते हो, इस मॉडल को सेव कर सकते हो। इस मॉडल को सेव करके हम इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो वेब एप्लीकेशन इंटरफेस देगा ना वो हम इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे फीचर है व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे एक्यूरेसी कितना आया 80%। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, जैसे आप इसमें फीचर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, फीचर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। सर क्या करेंगे, देखो जेहेतु मेरा मॉडल का एक कोएफिशिएंट मुझे मिला, क्योंकि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसलिए मुझे कोएफिशिएंट मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करके उस मॉडल का कोएफिशिएंट लेता हूँ। उस कोएफिशिएंट का फर्स्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स में मैं कॉलम से लेता हूँ, तो एक्स डॉट कॉलम्स। ओके, कॉलम्स देखो ये मेरा है फीचर्स, देखो राइट, फीचर्स इंपॉर्टेंस, बस। ओके, देखो फीचर इंपॉर्टेंस क्यों है, फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूं। देखो थोड़ा मैं जाता हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा क्यों। कॉलम से लेता हूं क्योंकि यहाँ के सारी एक्स के कॉलम में यहाँ पर दे दिया, क्योंकि मुझे फीचर सिलेक्ट कहाँ से करना है, मुझे एक्स से करना है, क्योंकि एक्स का अंदर सब फीचर है, सब फीचर है। अब मुझे वैल्यू तो शॉर्ट करना पड़ेगा ना, फीचर इंपॉर्टेंस के वैल्यू शॉर्ट करना पड़ेगा। तो फीचर इंपॉर्टेंस डॉट एब्सोल्यूट, इसके बाद मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट वैल्यूज किस ऑर्डर दे सकती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से असेंडिंग शुड बी फॉल्स सो दैट इट कैन बी शो इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यू कैन प्रिंट इट आउट, लेट्स प्रिंट द फीचर इंपॉर्टेंस। ओके, सो फीचर इंपॉर्टेंस यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब देखो व्हिच फीचर इज रियली इंपॉर्टेंट, देखो फीचर इंपॉर्टेंट 64%, दिस फीचर इज सो इंपॉर्टेंट। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फर्स्ट 5 फीचर आप ले सकते हो, 5-10 फीचर ले सकते हो। उसके बाद उसमें काम करके आप एक काम कर सकते, आप अगेन यू कैन बिल्डिंग द मशीन लर्निंग मॉडल, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर है ना वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। देखो पैस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, देखो 0.001 0.01 बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से 1 2 3 4 5 ये ऐसे फीचर चूज करके इसको इसके साथ भी आप मॉडल को बिल्ड कर सकते हो। इसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। आपको बेस्ट फीचर चूज करना पड़ेगा, बहुत सारे फीचर है, 23 फीचर, सो बहुत सारे आपको डेटा सेट मिलेगा, बहुत नॉइसी डेटा, और बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएगा, इसलिए आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। पर ओके, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा ना। तो आप क्या करते हैं, मैं सीधा काम कर लेता हूँ, इसको पिकल में सेव कर लेता हूँ। ओके, बस पिकल में सेव कर लिया। इसके बाद मैं इसको डंप कर दूंगा, पिकल डॉट डंप, ओके, एंड मॉडल ओपन। ओके, सो इसको एक देखते हैं मॉडल, जैसे लॉजिस्टिक, ओके, लेट्स से मॉडल डॉट पिकल फाइल। इसके बाद मुझे एक मोड भी देना है, क्या मोड दे, राइट मोड दे दे। ओके, बस हो गया, वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेव हो गया मॉडल डॉट पिकल फाइल बोल के, राइट, सेव हो गया। देखो यहाँ पर बहुत सारी एक्चुअली टेक्निक है, आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो छोटे से वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको करने के लिए। और आपको और अच्छा से जानना है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा जो एडवांस जो प्रोजेक्ट है ना इस सीरीज में है, 3-4 प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर में, वहाँ पर मैं इतना डिटेल्स में इसमें बात किया हूँ, फीचर इंजीनियरिंग, इसके बाद हैंडल द मिसिंग वैल्यू, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ है, बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल है, उससे आप चूज कैसे कर सकते हो, उसको आप
पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैं बात किया ऊपर, सब कुछ ऊपर बात किया, राइट? तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक पे दे दूँगा। बट लेकिन वो तो इंग्लिश पे है, मैं ट्राई करूँगा ऐसे कुछ एडवांस प्रोजेक्ट मैं इस सीरीज़ में हिंदी में ले आने के लिए, ओके? आप क्या करेंगे सिंपली, वी सिंपली गोइंग टू मेकिंग वन वेब एप्लीकेशंस। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लक्स यूज़ करेंगे। तो मेरा हिंदी में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा हुआ ही नहीं क्योंकि 2 महीने तक मैं इंडिया पे रहा ऐसे घूमते-घूमते, तो इसलिए मुझे लगता है ओके इट्स फाइन राइट नाउ। ओके, सो चलो चलते हैं वीएस कोड पे क्योंकि मुझे फ्लक्स एप्लीकेशन तो बनाना है ना। ओके, लेट्स गो ऑन हियर। चलो अब हम चले आए वीएस कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमारा एप्लीकेशन का कोड है app.py, फ्लक्स में लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर है जिसका अंदर टेम्पलेट्स नाम के एक फ़ोल्डर, इसके अंदर index.html है। ओके? तो यहाँ पर क्या है ना, वो जो डिज़ाइन है ना वो इसके अंदर ही है। वो यहाँ से एक्चुअली रेंडर होता है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे एक्चुअली रन इसको होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कैसे एक्चुअली इसको बिल्ड कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे मतलब इसको आप और अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेक्निक है, यूज़ करके इसको अपडेट कर सकते हो। मैं जस्ट दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया, ये है यूआई। देखो यूआई बहुत अच्छा है ना? तो आप फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हो। क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्शंस, यहाँ पर लिमिट बेल है, काउंट ऑफ क्रेडिट इन एनटी डॉलर्स, आपका जेंडर है, आपका एजुकेशन है, यहाँ पर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो। देखो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो, मैरिज है और अनमैरिड और सिंगल, आई एम सिंगल। इसके बाद एज है, आपका पेमेंट है, ओके। इसके बाद बिल अमाउंट है, आपका पेमेंट है। इसके बाद आप प्रेडिक्ट में क्लिक करेंगे ना, वो आपको प्रेडिक्शन दे देगा। तो क्या करते हैं, इस यूआई को फर्स्ट आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के लिए आपको index.html में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डिज़ाइन का कोड है एक्चुअली। अब थोड़ा एचटीएमएल सीएसएस का कोड है, वो जस्ट आपको थोड़ा छोटा-छोटा कोड है, वो आपको शायद समझ भी आया होगा। ओके, देखो यहाँ पर जस्ट नॉर्मली क्या किया, h1 टैग लिया, एक कंटेनर लेके इसके अंदर मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्शन जो हेडलाइन है ना, उसको दे दिया पर, ये हेडलाइन दे दिया। इसके बाद एक मेथड लिया पोस्ट मेथड, क्योंकि पोस्ट मेथड क्यों है एक्चुअली, देखो यहाँ पर हम जो डेटा है ना वो सर्वर से फेच कर रहा है। सर्वर में कुछ डेटा जा रहे हैं, इसके बाद मॉडल इसको प्रेडिक्शन देके उसको आपस भेज रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मेथड देना पड़ेगा पोस्ट। और फ्रॉम ग्रुप है, फ्रॉम ग्रुप में हम लिमिट बेल लिया क्योंकि लेबल दिया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर लेबल है, यहाँ पर लेबल लिमिट बेल। एंड इसके बाद देखो अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन एनटी डॉलर्स। इसके बाद एक इनपुट इनपुट टैग लिया, इसके अंदर मैं लिख दिया यहाँ पर टाइप इक्वल टू नंबर, और क्लास है फ्रॉम कंट्रोल। ओके, क्लास है फ्रॉम कंट्रोल। इसके बाद आईडी दिया मैंने लिमिट बेल, क्योंकि मुझे वो भी फेच करना है ना इसलिए। इसके बाद नेम दिया लिमिट बेल, और मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट द 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन। एंड वैल्यू इनिशियली मैंने सेट कर दिया यहाँ पर दिस वन। ओके, इनिशियली मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, पर देखो कैसे, कूल ना। इसके बाद क्या है ना, अगेन एक डिप लिया, इसके अंदर सेम थिंग से यहाँ पर एक सिलेक्ट तक लिया, जहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मेल है और फीमेल है। सेम थिंग यहाँ पर भी किया, देखो यहाँ पर भी सेम थिंग है। एक क्लास लिया, सॉरी सिलेक्ट लिया, सिलेक्ट टैग लिया। इसका अंदर मैंने क्या किया, एजुकेशन के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, ग्रेजुएशन स्कूल, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल एंड अदर। एंड रेस्ट ऑफ देम इज नथिंग बट वन द सेम एज इट इज, यू कैन सी सेम एज इट इज। सिलेक्शन टैग लिया, सिलेक्ट टैग लिया, इसका अंदर जैसे फ्रॉम कंट्रोल लिया क्लास लेके, इसके बाद अब ऑप्शन में वैल्यू दे दिया, बस देखो ऑप्शन में वैल्यू दे दिया। देखो आप इसको बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो। एक्चुअली बूटस्ट्रैप में क्या है, आप बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में जाओ, इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे-ऐसे करो, हसल-मसल करो, इसके बाद तो हो जाएगा। इतना काफ़ी हड़-मचला भी नहीं है, राइट? आप कर सकती हो इसको, कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा एक्चुअली, इस सीरीज़ में थोड़ा ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जो हम रिएक्ट जेएस है ना, रिएक्ट जेएस से एक्चुअली मशीन लर्निंग को हम अटैच करेंगे। फ्रंट एंड एंड बैक एंड में होगा हमारा पाइथन, और फ्रंट एंड में चलेगा हमारा रिएक्ट। क्योंकि हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज भी चल रहा है। एक प्रोजेक्ट मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया 2 महीने पहले। मशीन लर्निंग का जो पोर्टफोलियो है वो आप बना सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसके बाद इसको फॉलो कर सकते हो। रिएक्ट का जो एक्चुअली सीरीज चल रहा है वो एक वीडियो एक्चुअली अपलोड हो चुका है। आएगा वीडियो, आएगा, कोई बात नहीं, आएगा। ओके, सो देखो इसके बाद एज भी सेम है, यहाँ पर हाँ, इनपुट टेक ले लिया, इनपुट टेक लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक मिनिमम एज दे दिया 20, इसके बाद मैक्सिमम एज 80 दे दिया यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट स्टेटस फील्ड, पेमेंट स्टेटस जो फील्ड है ना, देखो यहाँ पर पेमेंट जो जीरो है ना वो स्टार्ट होता है सितंबर से। सितंबर से इसके बाद अगस्त है, इसके बाद जुलाई है, इसके बाद जून है। देखो सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग हियर। इसके बाद पे 5 देखो मई में है, पे 6 देखो अप्रैल में है, ऐसे सेम थिंग। देखो इसको सेम काम आपको बिल एस्टेट में भी करना है। देखो सेम एस्टेट में बिल एस्टेट में करना है, बिल एस्टेट में करना है। देखो यहाँ पर भी हो गया, बस यहाँ पर भी बॉस हो गया।
सब कुछ ऐसा ही है। लास्ट में जाके जब आप इस फॉर्म को बना लेंगे ना, लास्ट में जाके आपको एक चीज़ देना पड़ेगा। देखो क्या है? एक चीज़ है टाइप इक्वल टू सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट एंड बटन इज नथिंग बट इट इज बूटस्ट्रैप क्लास। यहाँ पर एक प्रेडिक्ट, इसका मतलब है फुल फॉर्म में इस फॉर्म ट्रैक के अंदर बहुत सारे इनपुट फील्ड हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में एक बटन भी होना चाहिए जिसका मदद से हम उस डेटा को फ्रॉम से लेके हम सर्वर के अंदर जा सकते हैं। जब सर्वर से हमको डेटा आएगा वो हमारे प्रेडिक्शन में आएगा। जब प्रेडिक्शन मुझे मिलेगा तब मैं इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शो करेंगे हाँ दिस इज डिफॉल्ट पेमेंट और नॉट लाइक दैट। तो क्या करेंगे, इसको app.py में जाते हैं। देखो कैसे किया एक्चुअली। फर्स्ट यू इंपोर्टिंग फ्रॉम फ्लक्स, यू इंपोर्ट द फ्लक्स एंड रेंडर टेम्पलेट। फ्लक्स क्यों जरूरत है, क्योंकि द एप्लीकेशन इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स के अंदर यह बिल्ट हो रहा है, इसलिए मुझे फ्लक्स यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रेंडर टेम्पलेट क्यों, क्योंकि हम जो HTML कोड लिखा है index.html के अंदर वो मुझे रेंडर करना पड़ेगा किससे अंदर से, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर से। अब जब टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके बाद रिक्वेस्ट है, क्यों रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा जो HTML फाइल है ना, देखो HTML फाइल इसका मतलब फॉर्म है ना, उससे अंदर मुझे रिक्वेस्ट करके और डेटा को आना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। यहाँ पर app.py में मंगाना पड़ेगा। इसका पंडास एक्चुअली ले लिया, यहाँ पर पिकल ले लिया क्योंकि मुझे मॉडल भी लोड करना है। तो देखो विथ ओपन मॉडल और पिकल फाइल हमने मॉडल को लोड कर लिया। इसके बाद ऐप क्रिएट किया, इसको एजुकेशन को मैपिंग किया, मैरिज को मैपिंग किया। हाँ, इसके बाद एक क्या किया, सिंपल ऐप डॉट राउट यूज किया, राउट क्रिएट किया, इनिशियल राउट क्रिएट किया और मेथड में चला दिया यहाँ पर गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए, पोस्ट मेथड मुझे चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मुझे प्रेडिक्शन लेके नान यहाँ पर सेंड कर दिया। बाय डिफॉल्ट हाउ इट्स रनिंग द एप्लीकेशन इज शो दैट नान, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जब हम बटन के क्लिक करेंगे तब तो काम करेगा ना, तब काम करेगा। तो रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट क्यों, देखो यहाँ पर जब सबमिट बटन को कोई क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, उस चेक करेगा, वो फॉर्म में चेक करेगा वो मेथड क्या है। जब फॉर्म में चेक करेगा देखेगा मेथड क्या है भाई, मेथड क्या है, मेथड है पोस्ट मेथड। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। देखो इक्वल 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 पोस्ट, जो पोस्ट मेथड पड़ेगा ओ अच्छा पोस्ट मेथड का कॉल है, तो क्या करेगा वो सारी वैल्यू वहां से लेगा, सारी वैल्यू वहां से लेगा। रिक्वेस्टेड फ्रॉम लिमिट बैलेंस ओके। तो इसके बाद ले लिया। इसके बाद यहाँ पर देखेगा आपका जेंडर क्या है ओके। आपका सिलेक्शन जब होगा तो मेल होगा, नहीं तो एल्स टू, इसका मतलब है क्या, फीमेल है। और एजुकेशन को मैपिंग कर दिया ओके। एजुकेशन लेगा, एजुकेशन मैपिंग करके एजुकेशन मैपिंग से चला आया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है ना, मैपिंग ऐसे होता है। इसके बाद मैरिज भी है, एज भी है, तो सब कुछ ऐसा कर करके सब कुछ लेगा, सब कुछ लेगा। देखो सब कुछ ले रहा है, पर सब कुछ ले रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम में इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। यूजर जो डेटा है ना उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। इस डेटा फ्रेम को मैंने मॉडल के अंदर भेज दिया। देखो मॉडल के अंदर भेज दिया, तो मॉडल जब मुझे प्रेडिक्शन 1 देगा, प्रेडिक्शन 1 देगा, उसमें क्लाइंट में भी डिफॉल्ट ऑन देयर क्रेडिट पेमेंट किया, शायद किया, और नहीं तो क्या किया, नहीं किया, इस अनलाइकली टू डिफॉल्ट ऑन देयर क्रेडिट। इसके बाद क्या किया, जो प्रेडिक्शन आता है ना वो मुझे यहाँ पर पैरामीटर के पास थ्रू से यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका प्रेडिक्शन क्या है, नान है, तो यहाँ पर चले जाएगा। यहाँ पर चले जाने के बाद यह क्या करेगा, देखो वो प्रेडिक्शन को लेगा और चेक करेगा प्रेडिक्शन क्या है, चेक करेगा ओके। यहाँ पर इसको भेज देगा और इसको क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा। सिंपल, ऐसा ही होता है राइट। तो देखते हैं एप्लीकेशन चलता है नहीं। देखो हमारा एप्लीकेशन है ना, देखो यहाँ पर चल रहा है। सेव करूंगा, देखो यहाँ पर इसको सेव करूंगा ना, ये देखो रिलोड हो चुका है, देखो दिखता हूँ, देखो ये स्टार्ट हो रहा है, देखो ये स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा इसको बाहर जाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। देखो इसको कॉपी करके इसको कैंसिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखो पेस्ट कर दिया, देखो एक घूम रहा है ओके फाइन, चला आया। तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, लेट्स से 20,000 मेल, ग्रेजुएट इसको नॉट यूनिवर्सिटी, मेरिट नहीं, सिंगल हो, एज है 25। इसके बाद पेमेंट जीरो में पेमेंट दिया है कि नहीं दिया मुझे, डिले 1 मंथ का है, पेमेंट टू में इसका अंदर दे दिया, ऐसे देते हैं थोड़ा थोड़ा। 2 देता है और इसका बाद इसको करते हैं 3 बस। बिल अमाउंट कितना दिया मुझे, लेट्स से 1000 है,
इसका अंदर मैंने नहीं दिया, नहीं भरा, यहाँ पर भी नहीं भरा, यहाँ पर भी लेट्स से नहीं भरा। इसके बाद इसमें दे दिया लेट्स से 1500 दे दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पेमेंट क्या है, पेमेंट देखो लेट्स से मुझे 1200 दे दिया यहाँ पर, और नहीं दिया, नहीं दिया यार, आप पे हर मैं चाहता हूँ मुझे 650 दे दिया। चेक करते हैं इसको प्रेडिक्ट करके। तो क्या है ना, देखो दिस मॉडल ब्रेक दैट दिस क्लाइंट इज अनलाइक टू डिफॉल्ट नथियर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ओके, ऐसा एक्चुअली इसका काम करते हैं। इसको आप बहुत बड़ा अच्छा से बना सकते हो, बहुत अच्छा से बना सकते हो इसको। बहुत सारी अच्छी चीज़ से आप यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर सकते हो, और इसको फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हो, और डेटा सेट को आपको इम्बेलेंस कर सकते हो, आउटलाइन डिटेक्शन सब कुछ कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ, होप यू अंडरस्टूड यार। सो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं आता हूँ अगले वीडियो में। तो ये 41 प्रोजेक्ट है, सो 42 में थोड़ा अच्छा खासा प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। सो सपोर्ट करना, प्रे करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।